नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग दीपावली त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार बरसात के बाद आता है। प्राचीन भारतीय समाज में गांव में मिट्टी के मकान होते थे और सारा चीज मिट्टी का ही होता था। घर द्वार, चाहे खलिहान हो, खेत हो, ये सब चीजें मिट्टी की हुआ करती थी। तो बरसात में आप जानते हैं कि गंदगी हो जाती थी, कचरा हो जाता था। तो एक परंपरा शुरू हुई कि जो है बरसात के बाद बीतने पर त्यौहार, जब दीपावली का त्यौहार आता है तो उसको पहले साफ सफाई घर का, अपने जहाँ जहाँ स्थान है उसकी सफाई वगैरह शुरू कर देते थे। तो यह एक सफाई का भी त्यौहार है। इसी बहाने घरों में और उनके प्रतिष्ठानों में, लोगों के प्रतिष्ठानों में भी साफ सफाई का काम हो जाता है साल भर में एक बार। तो इसलिए यह एक साफ सफाई का भी त्यौहार है और उससे प्रतिष्ठानों की, घर की रौनक भी बढ़ जाती थी। दीपावली की ऐतिहासिकता के बारे में आप, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रामायण काल में ऐसी मान्यता थी कि भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष के वनवास बीतने के बाद वापस अयोध्या आते हैं, तो इस खुशी में अयोध्या के नर नारी जो है उनके स्वागत में दीपों का उत्सव मनाते हैं और घी के दिए जला करके उनका स्वागत करते हैं। ये तो रामायण कालीन परंपरा हो गई। यह त्यौहार कार्तिक माह में अमावस्या के दिन आता है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री इससे एक और जुड़ी हुई कथा है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का भी वध इसी दिन किया था। फिर दीपावली के दिन ही भगवान महावीर का निर्माण भी हुआ था। अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा सर्व फलदायक होता है। पुराणों में भी इसका वर्णन है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह ग्रंथ पहली शताब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठकों के विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य की किरणों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति को बदलता है। उपनिषद में कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उपनिषद में यह कथा वर्णित है। आप फारसी यात्री अलवर्नी, जो इतिहासकार भी है, उसने भी जो है अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन दिया है कि भारत में पर अनेक संस्मरण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। 7वीं शताब्दी में भी राजा हर्ष ने इस त्यौहार को दीप प्रति पादुत्सव कहा है। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीप मालिका कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दीपों का त्यौहार खास तौर से माँ लक्ष्मी की पूजा को समर्पित है, जिससे प्रत्येक परिवार में धन धान सुख संपत्ति की कामना के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस संदर्भ में एक प्रमुख मंत्र भी है जिसका पाठ लोग करते हैं। असतो असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। अर्थात असत्य नहीं सत्य की ओर ले चलो, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर आओ, मृत्यु नहीं अमृत की ओर आओ, ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, दीपावली का त्यौहार सुख शांति और समृद्धि के लिए त्यौहार है। और आप जानते हैं कि आप इसका विश्लेषण ये भी आप मान सकते हैं कि आज के दिन वो जो कुम्हार जो दिए बनाते हैं, उनके लिए भी भरण पोषण का एक समुचित साधन प्राचीन भारत में था, क्योंकि लोग दिए खरीदते थे, कलश खरीदते थे, तो उनके आय बढ़ जाते थे और उससे उनका खर्च चलता था। और इस संदर्भ में इस त्यौहार में मिठाई का भी एक प्रमुख त्यौहार है कि लोग मीठा लेकर के अपने लोगों को देते हैं, उनके साथ मिलते हैं, अपने पुराने और भूले बिसरे लोगों के साथ मिलन होता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। तो मीठा दे करके उनका स्वागत किया जाता है। तो मिठाई का भी कारोबार करने वाले लोगों के लिए समुचित आय का एक साधन इस त्यौहार में उपलब्ध होता है। वो भी आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत हो पाते हैं। तो ये भारतीय परंपरा में जो त्यौहार है वो प्रत्येक वृत्ति पेशा करने वाले लोगों के लिए एक आमदनी का स्रोत बनाने का माध्यम भी समाज में प्रचलित था। तो आप इससे जान सकते हैं कि प्राचीन भारत में समाज के हर जाति और वर्ग के लोगों के लिए जो है समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए त्योहारों के माध्यम से उनके बिक्री, उनकी दुकानदारी के लिए
व्यवस्था की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।